साथियों नमस्कार, मैं हूं उमेश यादव। आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज। साथियों आज हम बात करेंगे पटना के नीट छात्रा के बारे में। आप सबको पता है कि पटना के जो नीट छात्रा है उसके साथ किस तरह से दुर्दांत अपराध किया गया है और वो अपराध का कारण क्या है, कैसे लीपापोती की गई है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। साथियों आप सबको पता है कि जब छात्रा के साथ इस तरह की घटना घटी और छात्रा जब बेहोश हालत में पाई गई, ये घटना 6 तारीख की है, 6 जनवरी। और जब वो छात्रा बेहोश हालत में पाई गई तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। साथियों छात्रा को 3 दिन तक इलाज चला और उस इलाज के दौरान साथियों नमस्कार, मैं उमेश यादव। आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज। साथियों आज हम बात करेंगे पटना के नीट छात्रा के बारे में। आप सबको पता है कि पटना के नीट छात्रा के साथ किस तरह से दुर्दांत अपराध किया गया है, तो उसी पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि पटना के नीट छात्रा के 6 तारीख के साथ में उसके साथ घटना घटी और 9 तारीख तक इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा और इलाज से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली उसको 11 तारीख को मौत का सामना करना पड़ा और छात्रा हम लोग के बीच में नहीं रही है। लेकिन उसके मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, धीरे धीरे परत दर परत कुछ रहस्य खुलता आ रहा है, सामने आ रहा है। आप सबको पता है कि जब 6 तारीख को उसके साथ घटना घटी तो 6 तारीख के जब प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था तो वहाँ पर इलाज के दौरान पीछे से जो ये सारे साक्ष्य थे उसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, मिटाया जा रहा था इलाज के नाम पर, और इसी तरह उसका इलाज चलता रहा। जब इलाज चला है तो एबीपी के अनुसार हम देखें तो 127 पेज का उसका रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ को हाथ में लगा है, जिस पर हॉस्पिटल का जो डॉक्यूमेंट है इलाज का उसमें ये लिखा गया है कि उस बच्ची के सर में चोट था, जबकि हॉस्पिटल के इलाज के कागज़ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं भी कुछ भी मिल नहीं रहा है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बिल्कुल वो अलग अलग है। साथियों ऐसा क्यों होता है कि जो हॉस्पिटल में इलाज चला उसके रिपोर्ट कुछ अलग बता रहे हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है वो कुछ अलग बता रहा है। इलाज के रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि उस बच्ची के सर में चोट था, उसके सर में चोट आई थी, जबकि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कहीं भी उसके सर में कोई चोट नहीं आ रहा है। साथियों जो हॉस्पिटल का इलाज है वो जो रिपोर्ट है उसमें पीड़िता के साथ कहीं भी रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है, रेप से कोई उसका संबंध नहीं है। जबकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो कंधे, सीने और प्राइवेट पार्ट पर चोट का निशान उसमें आया है। पोस्टमार्टम में ये दिखाया गया है कि उस बच्ची के कंधे पर, सीने में, प्राइवेट पार्ट पर चोट का निशान है, लेकिन वही निशान हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी नहीं है। साथियों ये इलाज जो चल रहा था उस बच्ची का वो पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा था। ये इलाज उस हॉस्पिटल में लगभग 3 दिन तक हुआ है और 3 दिन में उस बच्ची को कोई सुधार नहीं हुआ है। साथियों सुधार हुआ नहीं हुआ ये तो अलग मैटर है, लेकिन अगर इसको गहराई से देखा जाए तो जिस हॉस्टल में बच्ची वहाँ पर रहती थी उस हॉस्टल के मालिक बहुत बड़े गुनहगार हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और जो डॉक्टर हैं जो कि इलाज कर रहे थे, इसके पीछे उन लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है इसके साक्ष्य को मिटाने के लिए, इसमें लीपापोती करने के लिए। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और उसके जो डॉक्टर हैं उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उन पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन नीचे से लेकर ऊपर तक
पूरी हायरार्की जो है इसमें सम्मिलित हैं, मिली हुई हैं, क्योंकि कोई भी अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया, कोई भी जांच नहीं किया। जो नीचे का रिपोर्ट लगा वही ऊपर तक एकदम फॉरवर्ड होता गया और वही हर कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया। कोई भी अधिकारी ये जिम्मेदारी नहीं लिया या ये नहीं समझा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जाँच को एक बार कर लें अपने लेवल पर, उसको देखें कि क्या घटना है, कैसे हुआ है, इसके पीछे राज क्या है। कोई भी देखने के लिए इस पर नहीं आया। साथियों, केवल यही तक नहीं है, ये कोई लापरवाही नहीं है, इसमें सारे लोगों का संलिप्तता है, क्योंकि अगर नहीं होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। और इसमें कोई छोटे मोटे लोगों का हाथ नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है इस कांड को करने कराने में। तभी पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल से लेकर हर कोई इसको लिपापोती करने के चक्कर में पड़ा हुआ था और लिपापोती किया जा रहा था। लेकिन जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, मीडिया में आ गया, तब इस मैटर पर सबके कान खड़े हो गए और धीरे धीरे लोग कार्रवाई करने लगे। और इस पर 16 जनवरी को एसआईटी का गठन किया गया है और 16 जनवरी से लेकर एसआईटी अपना कार्य कर रही है। एबीपी के माने तो एसआईटी के अनुसार 3 लोगों का अभी तक जो है हिरासत में लिया गया है। 3 लोग हिरासत में हैं एसआईटी के, अभी उनसे पूछताछ चल रही है। बाकी आगे और क्या होता है, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी 3 लोगों को एसआईटी ने अपने गिरफ्त में लिया है, हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रहा है। तो साथियों, अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।